हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेटमेंट क्या है ये देखा था, राइट। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। तो क्या बेटा, स्टेटमेंट के टाइप्स जैसे कि सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट हम लोग किसे कहेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट ये दो या दो से ज्यादा जो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, ये जब हम कनेक्ट करेंगे तो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने से ही हमें कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो मिलता है। जैसे कि देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं राहुल इज अ क्लेवर बॉय, तो ये क्या है बेटा? ये एक तरह का सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हमें कंपाउंड स्टेटमेंट अगर बनाना है, तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि राहुल इज अ क्लेवर बॉय, राहुल इज अ क्लेवर बॉय बट ही इज पुअर। तो जो सबसे पहला जो स्टेटमेंट मैंने बोला था, राहुल इज अ क्लेवर बॉय, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट था। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक वर्ड आ रहा है बट, और बट ने जो अनादर एक सिंपल स्टेटमेंट था वो बना दिया, ही इज अ पुअर। तो दो स्टेटमेंट बने बेटा यहां पे। फर्स्ट है राहुल इज अ क्लेवर बॉय एंड सेकंड है ही इज अ पुअर। तो इन दो सिंपल स्टेटमेंट को ये जो वर्ड कनेक्ट कर रहा है, इसे हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, तो उसके अंदर जितने भी सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो हमें इस पॉइंट में देखना है। ठीक है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं, इन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इन्हें ही कंपाउंड स्टेटमेंट बोला जाता है, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट दिखाई देते हैं। ठीक है। तो हमें जो इसके अंदर लॉजिकल कनेक्टिव्स देखना है, तो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है। देखो, जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो कितने होंगे? 5। तो सबसे पहला जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव जो है इसे कहते हैं बेटा कंजंक्शन। इसे क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहोगे। इसे आप लोग एंड भी बोल सकते हो, और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से। क्लियर है? और एक बात याद रखो, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होंगे, तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है नॉर्मली वो स्मॉल लेटर से लिया जाता है। जैसे कि स्मॉल p है, q है, r है, यस है। ये सारे के सारे लेटर्स स्टेटमेंट्स को शो करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें कंजंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन, या फिर इसे हम लोग एंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिए गए हैं, एक स्टेटमेंट है p और सेकंड स्टेटमेंट है q, और ये दो स्टेटमेंट्स हम लोग यहाँ पे कंजंक्शन से कनेक्ट किए हुए हैं। मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों से स्टेटमेंट्स के बीच में कौन है कनेक्टिव? कंजंक्शन। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये जो ट्रूथ टेबल है बेटा, ये आप लोगों को याद रखने हैं। कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स में ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स होती है, ये आप लोगों को चेक करना है। ठीक है। इसलिए ट्रूथ टेबल्स आपको याद कर रहे हैं। तो हर एक ट्रूथ टेबल में आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा टी, टी, एफ, एफ। तो ये जो ट्रूथ वैल्यूज है, ये कितनी लिखनी है, ये डिपेंड करता है एक सिंपल फॉर्मूलाज के ऊपर। तो ये फॉर्मूला होता है 2n। ठीक है। 2n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट। एक बात तो क्लियर है, स्टेटमेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? स्मॉल लेटर से इंडिकेट करेंगे, P, Q, R, S। ये जो लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो होंगे, तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट लिए हमने? दो स्टेटमेंट लिए, एक है P, सेकंड है Q। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बन जाएगा 2 n की जगह पे कितने लिखेंगे हम लोग? 2 लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना दिखाई देगा? 4। तो इसके अंदर 4 ट्रूथ वैल्यूज होंगी, और जो 4 ट्रूथ वैल्यूज है वो आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके अंदर 4 जो है वो ट्रूथ वैल्यूज दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर हमने क्या किए, जो हाफ ट्रूथ वैल्यूज थी उसे टी टी लिखे, और जो हाफ ट्रूथ वैल्यूज थी उन्हें एफ एफ लिखे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर
आप लोगों को हर समय, चाहे 2 स्टेटमेंट हो, 3 स्टेटमेंट हो, 4 स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट चाहे कितने भी हो, जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा, मतलब जो फर्स्ट ट्रूथ वैल्यू जो होंगी आपकी, वहां पे आपको क्या करना है, हाफ पोर्शन में ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है, हाफ पोर्शन में फॉल्स वैल्यू लिखनी है। तो कितने ट्रूथ वैल्यूज मिले हमें टोटल? टोटल वैल्यूज मिले हमें 4। तो उसमें से पहले जो 2 थे उन्हें हमने टीटी लिखा, और बाद में जो 2 है उसे हमने एफएफ लिखा। उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है क्यू, इसके अंदर भी ये ट्रूथ वैल्यूज आपको लिखना है, लेकिन अल्टरनेटली लिखना है, जैसे कि टी एफ टी एफ। ये बात क्लियर है सबको? पक्का? तो ये सारी चीजें हो गई अभी स्टेटमेंट्स के बारे में। स्टेटमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन, ट्रूथ वैल्यूज कितने लिखनी है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव की। तो फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव जो है अपने पास, वो है कंजंक्शन, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, एंड कहेंगे। आप इसको कैसे भी रीड कर सकते हो, चाहे कंजंक्शन बोलो या एंड बोलो। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखे हैं, यहां पे हम इसे रीड करेंगे P कंजंक्शन Q, या फिर P एंड Q। क्या बोल सकते हैं इसे हम? P एंड Q। अगर आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल को अगर ऑब्जर्व करो, तो ये जो P एंड Q दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखो T F F F, मतलब जो फर्स्ट आपका जो ट्रूथ वैल्यू है वही ट्रू है, बाकी सारे के सारे फॉल्स। तो ये ट्रू आप लोगों को कब मिल रहा है? जब फर्स्ट स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू हो। दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है, उसी केस में ये जो कंजंक्शन होता है वो ट्रू होता है, बाकी सारे केसेस में वो आपको फॉल्स मिलेगा। क्लियर है? तो कंजंक्शन में आप क्या याद रखोगे? कंजंक्शन में आपको इतना याद रखना है, कंजंक्शन में ट्रूथ वैल्यू ट्रू तभी होती है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं, बाकी अदर जितने सारे केसेस बनेंगे उसके अंदर उसकी वैल्यू फॉल्स ही रहेंगे। तो ये फर्स्ट कंजंक्शन आपको याद रखना है। सेकंड जो लॉजिकल कनेक्टिव बेटा, वो है डिसजंक्शन। इसको हम बोलेंगे डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन जो है, इसे हम लोग और भी कहते हैं, और इसका सिंबल एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। देखो, जो कंजंक्शन है ना, इसका ऑपोजिट साइन आप लोग डिसजंक्शन के लिए ले सकते हो। इसके अंदर भी आप लोगों को ये 4 वैल्यूज लेनी है। ये सेकंड स्टेटमेंट है क्यू, इसकी 4 वैल्यूज हम लोगों ने अल्टरनेटली ली हुई है। इसे हम लोग रीड करेंगे P और Q, या फिर आप कैसे रीड कर सकते हो, P डिसजंक्शन Q। इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? इसके अंदर देखो, एक ही केस में फॉल्स है। देख रहे हो, ये फॉल्स एक ही केस में बन रहा है। कौन सी केस में? जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो तभी। समझ रहे हो? जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे उसी केस में ये फॉल्स रहेगा, बाकी सारे केसेस में इसकी वैल्यू आप लोगों को ट्रू ही मिलती है। सो रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड। थर्ड जो है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लीकेशन। थर्ड जो लॉजिकल कनेक्टिव है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? एम्प्लीकेशन। इसे और एक नाम दिया गया है, इसे आप लोग कंडीशनल भी बोल सकते हो। एम्प्लीकेशन बोलो या कंडीशनल बोलो, इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है, एक सिंगल एरो। अगर आप लोगों को ये कहीं पे भी दिखाई दे इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, तो याद रखना ये एम्प्लीकेशन है। ठीक है? और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पी क्यू के लिए तो ये समझ जाओगे, लेकिन अगर स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टडी देन यू विल पास, तो 2 स्टेटमेंट आ गए इसके अंदर, और वो 2 स्टेटमेंट कौन से कनेक्टिव ने कनेक्ट किए हुए हैं? इफ एंड देन। तो ये देखो, इफ देन, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर इफ और देन प्रेजेंट रहा, देन दैट इज द केस ऑफ एम्प्लीकेशन और कंडीशनल। क्लियर है? तो 2-3 चीजें इसके अंदर याद रखना है। एम्प्लीकेशन बोलो, कंडीशनल बोलो, और ये वाली चीजें याद रखो इसके अंदर। इसमें भी फिर से हमने 2 स्टेटमेंट लिए। एक स्टेटमेंट है P, सेकंड स्टेटमेंट है Q। इसके ट्रूथ वैल्यूज है 4, इसकी भी ट्रूथ वैल्यूज है 4। इसके अंदर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा? इसके अंदर एक बार ही, वन टाइम, आप लोगों को यहाँ पे फॉल्स वैल्यू मिल रही है। और वो कौन से केस में मिल रही है? जब
फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो, उसी केस में एम्प्लीकेशन फॉल्स होता है। इसे रीड करते समय आप लोग बोलोगे P इंप्लाइज Q। कैसे रीड करना है इसे? P इंप्लाइज Q। ठीक है, तो एम्प्लीकेशन में क्या याद रखेंगे हम लोग? एम्प्लीकेशन में ट्रूथ वैल्यू फॉल्स तभी होती है जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो। क्लियर है? अब जो डबल एम्प्लीकेशन है, इसके बाद जो फोर्थ जो है उसको हम बोलते हैं डबल एम्प्लीकेशन। इस डबल एम्प्लीकेशन को बेटा और एक वर्ड है, इसे हम लोग बाय कंडीशनल भी बोल सकते हैं। यू कैन कॉल इट एज बाय कंडीशनल। बाय मीन्स टू, पहले कंडीशनल था अब बाय कंडीशनल है। बाय कंडीशनल बोलो या फिर डबल एप्लीकेशन बोलो। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा ये इस तरह से होगा, डबल एरो होगा। डबल एरो है मतलब ये डबल एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो स्टेटमेंट होगा इसके अंदर अगर आप लोगों को वर्ड दिखाई दिया इफ एंड ओनली इफ, अगर ये वर्ड अगर दिखाई देता है तो याद रखना इसे हम लोग डबल एम्प्लीकेशन ही कहते हैं। किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर इफ एंड ओनली इफ, अगर सेंटेंस ये वर्ड्स अगर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब दैट इज द पार्ट ऑफ डबल एम्प्लीकेशन। और इसके अंदर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग? इसको रीड करते समय आप लोग रीड कर सकते हो, क्या रीड कर सकेंगे इसे हम? P डबल इंप्लाइज Q। तो इसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहे हैं? दो केसेस में ये फॉल्स है। देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट केस देखे, यहाँ पे एक बार ही फॉल्स था। कब? जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो। इसके अंदर टू टाइम्स मिल रहा है। कौन से केसेस में? जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो, या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो, अपोजिट वाइस वर्सा। दोनों केसेस में डबल इंप्लीकेशन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेम ही रहेगी, फॉल्स फॉल्स। कोई डाउट? क्लियर है? आगे। और लास्ट जो निगेशन है बेटा, इसे बोला जाता है, लास्ट जो कनेक्टिव है इसे बोला जाता है निगेशन। निगेशन कहो या फिर इसे हम लोग नॉट भी कहते हैं, यू कैन कॉल इट एज नॉट ऑल्सो। और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा ये इस तरह से होगा। निगेशन का मतलब होता है नॉट। ठीक है, तो P अगर ट्रू है तो इसका जो निगेशन होगा वो फॉल्स होगा। P का ये निगेशन P, इसको नॉट P बोलो, इसको निगेशन P बोलो, दोनों भी आप लोग इसे बोल सकते हो। अगर P ये ट्रू है तो उसका निगेशन क्या बनेगा बेटा? फॉल्स। अगर P फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या बनेगा? ट्रू। अगर फॉल्स है तो ट्रू लिखो, ट्रू है तो फॉल्स लिखो। तो इस तरह से ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक के अंदर। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए थे, एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो देखो, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली हमें इसे लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ए एक स्टेटमेंट है। एंड मतलब कौन बेटा? कंजंक्शन, जो फर्स्ट हमने लॉजिकल कनेक्टिव देखा था। चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो सबसे पहले यहां पे आप लोग क्या लिखोगे? आपको सबसे पहले यहां पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस स्टेटमेंट को लिखना है। जैसे कि P है, स्टेटमेंट को कौन से लेटर से इंडिकेट करेंगे हम लोग? स्मॉल लेटर से, PQRS। तो फर्स्ट स्टेटमेंट P है तो इसे लिखेंगे नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? Q चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब मैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा, सिंबॉलिक फॉर्म।
तो जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा तो क्या होगा बेटा, पी और दोनों के बीच में कौन है, एंड मतलब कंजंक्शन, ये वाला सिंबल, पी एंड, खत्म। क्लियर है, सिंपल है। आगे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। इसमें भी दो स्टेटमेंट छिपे हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रायंगल इज अ इक्विलैटरल, और सेकंड ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा आपका पी, ठीक है, ऐसे ही से लिखना है, मैं अभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है पी, ठीक है, पी और दोनों के बीच में कौन है बेटा, भी और मतलब डिसजंक्शन, तो पी और क्यू, ये हुआ इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। थर्ड है द एंगल इज अ राइट एंगल, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो, डबल एम्प्लीकेशन, वेरी गुड। इफ एंड ओनली इफ किसे इंडिकेट कर रहा है, डबल एम्प्लीकेशन को। और ये सेकंड स्टेटमेंट, इट इज अ मेजर ऑफ 90 डिग्री, मतलब ये बनेगा P और ये बनेगा Q, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डबल एरो, P डबल इंप्लाइज Q। सही है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ, देखो अभी इफ देन होगा आगे, ये देन और ये इफ, कौन सा कनेक्टिव है, अच्छा ये बाकी है नहीं क्या, एंगल। ओके, फोर्थ वन इज एंगल, ये वाला लेते हैं पहले। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो इसके अंदर देखो, एंगल एक्यूट भी नहीं है और ऑब्ट्यूज भी नहीं है, तो इसे आप दो तरह से कर सकते हो बेटा। तो हम सिंपली पहले जो फॉर्म आप हमें दिया गया है उस फॉर्म में इसको लिख लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, इसमें हम P जो है, P को लिखेंगे एंगल इज एक्यूट, ठीक है, क्या लिखा हमने, एंगल इज एक्यूट। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसे लिखेंगे एंगल इज ऑब्ट्यूज, एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखना है। अगर यहां पे सुनो, अगर मैं कहना चाहता हूं कि एंगल इज नॉट एक्यूट, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे सीधा सीधा नेगेशन लगाने वाला हूं, सही है। तो मैं यहां पे अगर निगेशन P बोल दूं, निगेशन P एंड निगेशन Q, मतलब ये भी नहीं और ओ भी नहीं, मतलब एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, मतलब एंगल एक्यूट भी नहीं है और ऑब्ट्यूज भी नहीं है। तो ये बन जाता है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, देखो इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट, और दोनों कौन से वर्ड्स ने कनेक्ट किए हुए हैं, इफ देन। तो इफ देन किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा बोलो, कंडीशनल एम्प्लीकेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, हेमा दास विंस गोल्ड मेडल। तो ये है फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद है इफ एंड ओनली इफ, डबल एम्प्लीकेशन, और ये सेकंड स्टेटमेंट शी रन्स फास्ट। तो हम लिखेंगे P मतलब हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, और इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल एम्प्लीकेशन, सही है। और ये लास्ट सेवंथ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है x इज नॉट इरेशनल नंबर। इसे सॉल्व करने के भी दो तरीके, एक तो आप क्या करो,
एक तो जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग सीधा सीधा पी बोल दो, ठीक है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे ऐसा कह सकते हैं, एक्स इज इरेशनल नंबर, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो निगेशन है वो लेना होगा, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ उन्होंने, एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर। तो हम सीधा सीधा पहले ले लेते हैं, एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर, इसे हम लोग कहेंगे पी। उसके बाद है बट, याद रखना बट ये वर्ड कंजंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बट मतलब कंजंक्शन मींस एंड, और सेकंड है इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटेजर, तो ये बन जाएगा क्यू। अगर कोई ऐसा कहता था एक्स इज अ इरेशनल नंबर, तो उसके लिए आंसर क्या बनता था, उसके लिए आंसर बनता था निगेशन पी, सही है, निगेशन पी, क्योंकि उसने क्या कहा था, पी स्टेटमेंट को कहा था एक्स इज इरेशनल नंबर, तो उसको नॉट लगाना था, तो नॉट लगाने के लिए उसने क्या किया, ये निगेशन का सिंबल लगा दिया, और फिर यहां पे लिखता था वो निगेशन पी है। इन दोनों केसेस में आप लिख सकते हो, लेकिन पहले आपको रिप्रेजेंट करना होगा पी क्या है, वेदर इट इज एन नॉट इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड, क्लियर है? तो ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें बेटा ट्रूथ वैल्यूज बताना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने कहा 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पी, बोलो 4 इज ऑड, और सेकंड स्टेटमेंट है क्यू, वो क्या है, वो है 1 इज प्राइम, ठीक है। पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखो इसका, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, वो होगा पी, दोनों के बीच में क्या है, और मतलब दिस जंक्शन पी और क्यू। लेकिन हमें क्या निकालना है इसके अंदर, ट्रूथ वैल्यूज, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को चेक करने होंगे स्टेटमेंट सभी। तो 4 इज ऑड, क्या है इसकी ट्रूथ वैल्यू, क्या ये ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है। 4 जो है वो इवन नंबर है, इसलिए पी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, एफ। और उनका कहना है 1 इज अ प्राइम, क्या 1 ये प्राइम नंबर है, नहीं, तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स। याद आ रहा है डिसजंक्शन में क्या देखा था हमने, डिसजंक्शन में ट्रूथ वैल्यू फॉल्स तभी होती है जब दोनों फॉल्स होते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा और सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स ही होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है सेकंड क्वेश्चन नंबर, ठीक है। हम्म। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, एक मिनट, वो है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। तो पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वो दिया गया है 64 इज अ प्राइम नंबर। तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा यहां पे, फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगा 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है क्यू, क्यू स्टेटमेंट क्या होगा, 46 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 is a prime number. नेक्स्ट, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं पहले, P, दोनों के बीच में क्या है, एंड, तो इसे हम लिखेंगे P एंड Q, ठीक है।
एक मिनट, इसे क्या लिखना है, P एंड Q। ठीक है, तो अभी हमने यहां पे लिखा P एंड Q, तो इसका ट्रूथ वैल्यू अभी पता होना चाहिए। P क्या 64 परफेक्ट स्क्वायर है बेटा? क्या 64 परफेक्ट स्क्वायर है? यस, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रू। एंड Q जो है वो क्या है, 46 इज अ प्राइम नंबर। तो 46 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि वो इवन नंबर है। तो T एंड F क्या होता है बेटा? ये तभी T होगा जब दोनों T होंगे, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या बनेगी, F बनेगी। ठीक है, समझे या नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 इज अ प्राइम नंबर, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ, इट इज अ ट्रू। 7 डिवाइड्स 94, चेक कर लो, क्या 7 से हम लोग 94 को डिवाइड कर सकते हैं? तो पहला जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग P बोलेंगे, और एंड से कनेक्ट किए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एंड लिखूंगा Q। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है 5 इज अ प्राइम नंबर, ये सही है, इसलिए इसकी वैल्यू बनेगी ट्रू। एंड सेकंड, 7 डिवाइड्स 94, 94 अपॉन 7, 7 1 जा 7, तो 24 बच रहे हैं वहां पे, तो वो 7 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगी बेटा, T एंड F, दैट इज F। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा मैं, 5 माइनस 3i इज अ रियल नंबर। ठीक है, क्या 5 माइनस 3i रियल नंबर है? नहीं, ये कौन सा नंबर होता है बेटा, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई। इसके अंदर a रियल नंबर होगा और ये जो b होगा ये इमेजिनरी नंबर होगा। तो 5 माइनस 3i ये सिर्फ रियल नंबर नहीं कह सकते, मतलब इसे हम लोग रियल नंबर नहीं कह सकते, इट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसीलिए इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होंगे बेटा, p का ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगा, p का ट्रूथ वैल्यू बनेगा फॉल्स। सही है, लेकिन उन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में, वो बोल रहे हैं इट इज नॉट। नॉट मतलब निगेशन पी। तो अगर पी एफ है तो इसका निगेशन क्या बनेगा बेटा, ट्रू। तो ये होगा अपना फाइनल आंसर। समझ रहे हो? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो स्टेटमेंट है इसके अंदर, एक है ये जिसे हम लोग P कहेंगे, सेकंड है ये वाला इसे हम लोग Q कहेंगे। तो P कितना है, 3 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8। देन इफ, देन एम्प्लीकेशन। ठीक है, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, 3 इंटू 5 8 होते हैं? नहीं, तो ये गलत है। F Q 3 प्लस 5 इक्वल टू 15, क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है, ये भी क्या हो जाएगा, F। तो डबल सॉरी एम्प्लीकेशन में हमने क्या पढ़े थे, इसकी वैल्यू फॉल्स तभी होती है जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो, अदरवाइज बाकी केसेस में ये क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। मिल्क इज अ व्हाइट, ये रहा फर्स्ट स्टेटमेंट। इफ एंड ओनली इफ, डबल एम्प्लीकेशन, इफ स्काई इज ब्लू, डबल एम्प्लीकेशन में मिल्क इज व्हाइट क्या सही है, यस। डबल एम्प्लीकेशन स्काई इज ब्लू सही है, यस। पे डबल इंप्लाइज क्यू, और सॉरी इसकी वैल्यू लिखनी थी ना हमें, हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू। डबल एम्प्लीकेशन में फॉल्स तभी होता है जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो
सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो, या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो, उसी केस में वो फॉल्स बनेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो, उसी केस में वो फॉल्स बनेगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या बनेगी? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, सही है, 24 एक कंपोजिट नंबर है, उसको P बोलेंगे। उसके बाद कौन आया? और का सिंबल लिख देंगे। 17 इज अ प्राइम नंबर, ये सेकंड स्टेटमेंट। अब इनके ट्रूथ वैल्यू चेक कर लेते हैं। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, ट्रू है, और 17 इज अ प्राइम नंबर। क्या 17 प्राइम नंबर है बेटा? है क्या? है। प्राइम नंबर पता है ना? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो खुद को डिविजिबल हो, बाकी उसे और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे नंबर। 17 भी वही है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? दोनों भी ट्रू है और दोनों में डिसजंक्शन है, तो इसका फाइनल आंसर रहेगा ट्रू या फॉल्स? ट्रू। समझे? तो इस तरह से ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें ये ट्रूथ वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द स्टेटमेंट्स P Q R आर ट्रू स्टेटमेंट्स, ये दोनों ट्रू है, एंड R S आर false statements, then determine the truth values of the following. ओके, कंडीशन देखो, कंडीशन में क्या बोले हो? P और Q ये जो है ये ट्रू है, R और S जो है ये दोनों फॉल्स है, और ये क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं जिनकी हमें ट्रूथ वैल्यूज लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है P और Q एंड R। अभी आप सब लोगों को जो लॉजिकल कनेक्टिव हमने देखे वो याद है? फर्स्ट में क्या होगा? कंजंक्शन में तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे। डिसजंक्शन में क्या होगा? ये तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। एम्प्लीकेशन में क्या होगा? ये तभी फॉल्स होगा जब फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स हो। डबल एप्लीकेशन में क्या होगा? इसमें दो केसेस में फॉल्स होता है, अगर फर्स्ट ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो, या फिर फर्स्ट फॉल्स हो और सेकंड ट्रू हो। और निगेशन में तो याद आप वैसे भी रख सकते हो, ट्रू रहा तो उसका निगेशन फॉल्स होता है करके। तो चलो इसका वैल्यू अभी हम लोग लिखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, इसकी ट्रूथ वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले P क्या है बेटा? ट्रू है, उन्होंने ही कहा है P का वैल्यू ट्रू है। और Q क्या है? Q भी ट्रू है। एंड R क्या है? R फॉल्स है। तो जो पहले ब्रैकेट में होगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, T। और अब इन दोनों के बीच में क्या है? देखो एंड है, तो एंड की केस क्या थी? ये तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे। इसमें तो एक फॉल्स है, तो ये बन जाएगा फॉल्स। और इस केस में ये तभी फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स होते हैं, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी। समझे? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है P इंप्लाइज Q और R इंप्लाइज यस। तो चलो वैल्यू रखो। P मतलब ट्रू, Q की वैल्यू ट्रू, और R F यस F। इसकी वैल्यू क्या होंगी? ट्रू। कौन है बीच में? इम्प्लीकेशन है, कंडीशनल है, तो दोनों एक ट्रू होना चाहिए और दो सेकंड फॉल्स होना चाहिए, तभी ये फॉल्स होगा। और इसमें भी क्या होगी वैल्यू? ट्रू ही होगी। तो क्या मिलेगा हमें? T और T क्या होगा? फॉल्स। T और T चेक करो, ये तभी फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स होते हैं, नहीं तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ट्रू बनेगी। समझ रहे हो या नहीं? कंजंक्शन में क्या होगा? कंजंक्शन में अगर कंजंक्शन होता है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हम लोग ट्रू ही लिखते, लेकिन अगर यहाँ पे F और F ऐसा होता, तो उसी केस में इसकी वैल्यू क्या बनेगी बेटा? F बनेगी। बाकी इधर कुछ भी हो, एक भी ट्रू रहा तो उसकी वैल्यू ट्रू ही बनेगी। इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा? क्लियर है या कंफ्यूजन हो रहा है? समझ रहा है ना? आगे
तो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन ब्रैकेट Q and R और negation P and S, बोलो Q क्या होगा, T and R F और negation P T and S F। जस्ट वैल्यू पुट कर दे हमने P Q R S की। अब इसको ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक एक ब्रैकेट। T and F, बोलो T and F, फॉल्स F, और नेगेशन T क्या होगा बेटा, T का नेगेशन F एंड F, सही है। आगे F और F एंड F, F एंड F, F और T कंजंक्शन है दोनों बीच में। तो कंजंक्शन में क्या होता है, ये तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होते हैं, नहीं तो ये क्या बनेगा, फॉल्स ही बनेगा। F और F, F खत्म, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बनाओ, P implies Q एंड नेगेशन R। चलो लिखो वैल्यू, P क्या है, ट्रू, Q क्या है, ट्रू, एंड नेगेशन R क्या है, F, ठीक है। T implies T, T क्योंकि T implies F होता तभी वो F बनेगा, नहीं तो वो T रहेगा। एंड इसका निगेशन क्या बनेगा, T, T एंड T क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, निगेशन R डबल इंप्लाइज P इंप्लाइज नेगेशन Q, ठीक है। तो यहां पे ब्रैकेट दिया हुआ है, चलो इसकी वैल्यू रखो। निगेशन R की वैल्यू क्या है, F, डबल इंप्लीकेशन P का वैल्यू क्या है, ट्रू, एम्प्लीकेशन नेगेशन Q का वैल्यू क्या है, ट्रू, सही है। आगे तो निगेशन F क्या बन जाएगा, T, डबल एम्प्लीकेशन T, एम्प्लीकेशन, और इसका निगेशन क्या होगा, F। तो T डबल इंप्लाइज T, ये क्या बनेगा, T ही बनेगा, सही है। और इंप्लाइज F, तो T इंप्लाइज F मतलब क्या बेटा, एक ट्रू एक फॉल्स, उसी केस में ये क्या होता है, फॉल्स होता है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसे लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इन ब्रैकेट निगेशन P, इसकी वैल्यू लिखो बेटा। अभी ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इनकी ट्रूथ वैल्यूज में डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। आप क्वेश्चन से देखो, निगेशन P है तो P का वैल्यू क्या है बेटा, बोलो ट्रू, एंड ब्रैकेट दिया गया है, इसके अंदर निगेशन Q, Q मतलब कौन, ट्रू, बराबर। P Q क्या है, ट्रू है, R S फॉल्स है। उसके बाद एंड R क्या है, फॉल्स। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज्ड, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। निगेश सॉरी, Q एंड R, Q क्या है, T, R क्या है, फॉल्स, और इन ब्रैकेट P मीन्स T, P Q R इज F, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, सही है। चलो अभी ब्रैकेट वाइज सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले
ये जो निगेशन टी है बेटा, ये क्या बनेगा? एफ। उसके बाद एंड, ये वाला जो निगेशन टी, इसकी वैल्यू भी क्या बनेगी? एफ। उसके बाद एंड एफ। ठीक है। और अब यहां पे रखते हैं टी एंड एफ का वैल्यू। टी एंड एफ दोनों के बीच में एंड है। एंड मीन्स ये दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा, नहीं तो उसकी वैल्यू बनेगी फॉल्स। ये और यहां पे भी देखो टी एंड एफ, इसकी वैल्यू क्या होंगी? इसकी वैल्यू एफ ही होगी, क्योंकि दोनों के बीच में एंड। समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट जो है उसे हम देखेंगे एफ एंड। यहां पे देखो एफ एंड एफ। एफ, क्योंकि एंड मीन्स दोनों क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए। और एफ और एफ, एफ डिसजंक्शन। आगे एफ एंड एफ, एफ और एफ, तो एफ और एफ क्या बन जाएंगे बेटा? समझे? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। चलो बताओ अभी क्वेश्चन नंबर 7 की ट्रूथ वैल्यूज। सबसे पहले ब्रैकेट, यहां पे निगेशन पी मीन्स निगेशन टी एंड क्यू। क्यू का मतलब टी, सही है, क्योंकि क्यू की वैल्यू भी ट्रू ही है। एंड निगेशन आर, आर मतलब एफ। आगे हाँ, तो यहां पे आए और इन ब्रैकेट क्यू टी इंप्लाइज पी टी, बराबर है। इंप्लाइज निगेशन यस, निगेशन एफ और एफ, तो क्या आर भी क्या है? एफ ही। देख लो, सही है। चलो आगे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाइज हम लोग। कौन सी थी स्लाइड अपने भी? ये वाले, ठीक है। तो यहां पे हमें मिलेगा निगेशन टी, तो निगेशन टी क्या होगा बेटा? वो होगा एफ, ठीक है। एंड टी एंड निगेशन एफ, ये बन जाएगा टी, सही है। आगे और फिर से ब्रैकेट टी इंप्लाइज टी, टी इंप्लाइज negation f, that is t, और f, सॉरी f ही रहेगा ना, f का तो f ही रहेगा, f, सही है। किसी को कुछ डाउट? ओके। नेक्स्ट f एंड t, f एंड t और ब्रैकेट t इंप्लाइज t और f, t, क्योंकि डिसजंक्शन है, ये तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। आगे f एंड t, f और t implies t, t implies t, t, f और t, t, क्योंकि ये तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे। समझे या नहीं? क्लियर है? और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 8,
नेगेशन इन ब्रैकेट, सबसे पहले नेगेशन P मतलब नेगेशन T एंड R क्या होगा, F ब्रैकेट क्लोज्ड, और F implies negation T डबल एम्प्लीकेशन P T एंड F। ठीक है, आगे नेगेशन ब्रैकेट नेगेशन T मतलब कौन, F एंड F, और F implies F डबल एम्प्लीकेशन T and F, T and F, F। Okay, next negation in bracket F and F, F, और F implies F, T। सही है, आगे डबल एम्प्लीकेशन F, इसे सॉल्व करेंगे बेटा। अभी निगेशन F और T, F और T, T डबल एम्प्लीकेशन F, नेगेशन T F डबल इंप्लाइज F, क्या बनेगा T। समझे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है बेटा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये जो 5 लॉजिकल कनेक्टिविटी है उसको याद रखना है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, वो हम आगे क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसका सिर्फ क्या करना है बेटा, हमें निगेशन लेना है। देखो यहाँ पे तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो इसका क्या लिखना है, हमें लिखना है इसका निगेशन। तो क्या होगा निगेशन बेटा, फर्स्ट का सिर्फ नॉट लगा देना है बस, बाकी कुछ भी नहीं। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो हम लोग कहेंगे तिरुपति, बोलो तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, खत्म, इतना ही करना है। समझ रहे हो, निगेशन जो लिख रहे हो हम लोग। 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। और एक बात याद रखो बेटा, अगर कोई स्टेटमेंट है P, ठीक है, इसका निगेशन दिया हुआ है, अगर आप निगेशन का निगेशन लेते हो, निगेशन ऑफ निगेशन P अगर हो, निगेशन ऑफ निगेशन, तो ये जो निगेशन होता है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और बचेगा सिर्फ यहां पे क्या, P। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे इनका कहना है 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इसमें से आप लोगों को क्या करना होगा, बोलो, नॉट हटा देना है और सिंपली लिखना है 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है, क्योंकि उसका भी हम लोग क्या करें, ऑलरेडी नॉट है, उसका निगेशन ले रहे, तो निगेशन निगेशन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, क्या कहेंगे हम, रूट 2 इज, एक तो कोई इसे इरेशनल कहेगा या फिर नॉट अ रैशनल नंबर। पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। 7 + 3, इसके बाद जो फिफ्थ है उसको याद रखना बेटा, ये जो है 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, इसका जो निगेशन होता है, एक बात याद कर लो, इसका जो निगेशन होगा ग्रेटर देन का, इसका निगेशन होगा लेस देन और इक्वल, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये P है तो ये इसका निगेशन P बनेगा, अगर लेस देन रहा तो लेस देन का निगेशन बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। कभी कभी याद कर रखना है, नहीं तो क्या करोगे, ग्रेटर देन है तो लेस देन लिख दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन रहा तो लेस देन और इक्वल टू, और अगर लेस देन होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा इसका निगेशन, अभी इस टर्म का निगेशन क्या मिलेगा, 7 + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये बनेगा इसका निगेशन। समझे, समझे या नहीं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।